जय मिथिला दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कैश बुक मतलब रोकड़ बही। और देखिए उसके साथ साथ एग्जाम्पल के साथ ही बताएंगे आपको, ताकि दिक्कत ना हो कहीं पे भी। समझे, कैश बुक समझने में भी और बनाने में भी कहीं पे भी दिक्कत ना हो। और एक चीज़ बताइए, कितना अच्छा तो कैश अकाउंट जनरल पहले बनाते थे, ट्रांजेक्शन हुआ जनरल बनाते थे, उसे लेजर बना लेते थे, उसी में कैश अकाउंट बना लेते थे। लेकिन क्या जरूरत पड़ गया कि कैश बुक हमको बनाना पड़ रहा है? कॉमन सी बात है, क्या जरूरत पड़ गया कि हम कैश बुक, कितना अच्छा तो कैश अकाउंट बना रहे थे हैं, उसमें भी वही चीज़ आता है, कैश बुक में वही चीज़ आएगा। लेकिन क्या जरूरत पड़ गया कि कैश बुक हमको बनाना पड़ रहा है? आज चलिए हम बताते हैं आपको। तब आपको हम कैश बुक का मतलब भी बता देंगे और क्यों बनाया जाता है और कैसे बनाया जाता है वो भी हम बताएंगे इसमें। समझे? लेकिन जनरल में क्या था, जनरल बनाने वक्त क्या था, आपको आराम से जो है ना, ट्रांजेक्शन हुआ, कोई भी ट्रांजेक्शन, लेन देन कोई भी ट्रांजेक्शन होता था, उसको क्या करते थे, जनरल बना लेते थे और उसको एक लेजर में बनाते थे। और लेजर के अंदर, मान लीजिए ये लेजर है, मान लीजिए ये लेजर है, इसके अंदर सब अकाउंट रहेगा, कैश अकाउंट रहेगा, बैंक अकाउंट रहेगा, उसके बाद आपको परचेज अकाउंट, क्या माल खरीदे, कितना माल खरीदे, किस किस से माल खरीदे, मतलब सब कुछ का अकाउंट रहता है इसके अंदर। और पूरे इकट्ठा को क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं। ये तो आपको पता है, जिसके अंदर सब अकाउंट रहता है। लेकिन कैश बुक क्या का जरूरत क्यों पड़ गया कि देखिए, जब भी जरूरत पड़ता था ना, मान लीजिए कि ये छोटा बिजनेस के लिए लेजर सही है, तो छोटा मोटा बिजनेस रहे, जैसे कि आप खोलिएगा, हम खोलिएगा बिजनेस, कोई दुकान खोला है, या फिर जिसके पास 5-10 कर्मचारी है, हाँ, उसके लिए भी लेजर बनाना सही है। ट्रांजेक्शन लो, क्योंकि कम ट्रांजेक्शन होगा, उसको जनरल जनरल हुआ, उसको लेजर में पोस्टिंग कर दो। लेकिन जब बड़ा बिजनेस होता है, जैसे मुकेश अंबानी का ले लीजिए, मुकेश अंबानी सबका क्या होता है कि बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस होता है। अगर उसको चाहिए क्या, जो देखो 1998, सोचिए कितना बहुत पुराना हो गया, 1998 का परचे कैश देखो तो कितना, मतलब मार्च के महीना में बोलेगा, मुकेश अंबानी बोलेगा 1998 में देखो तो मार्च के महीने में कितना कैश मेरे पास था। तो अब क्या करेगा, करेंगे इतना इतना मोटा जो है लेजर उल्टाएंगे, पहले इतना इतना मोटा पहले लेजर उल्टाएंगे। समझे, पहले लेजर खोजेंगे, उसके अंदर देखेंगे, उसके अंदर क्या देखेंगे कि आपको महीना ढूंढेंगे, फिर महीना के अंदर कौन सा अकाउंट देखेंगे, कैश अकाउंट। बहुत टाइम लग जाता था, बहुत टाइम लग जाता था, समझे। लेकिन जब क्या किया, तब बहुत टाइम लग जाता था और सबको चाहिए तुरंत के तुरंत रिजल्ट, क्या तुरंत के तुरंत। तो क्या किया, कैश बुक लाया। कैश बुक के अंदर क्या, आप इसके अंदर जैसे कि सब अकाउंट रहता था ना, इसके अंदर कुछ भी अकाउंट नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ कैश आएगा उसका ट्रांजैक्शन, और कैश जाएगा सिर्फ और सिर्फ उसी को दिखाएंगे। अगर मान लीजिए हमको पता करना रहेगा 1998 का लेकर हो, तो मार्च के महीना का, तो सिर्फ और सिर्फ ये लेकर आएंगे और सिर्फ महीना खोजना होगा इसमें, कुछ दूसरा चीज़ नहीं कि महीना के बाद अकाउंट भी खोजना पड़ेगा, कुछ नहीं, लफड़ा रहेगा ही नहीं। कैश बुक लिखा रहेगा, इस पर कैश बुक लिखा रहेगा। इसके अंदर जब तक का बिजनेस का है, तो उस टाइम तक कितना कैश आया है, कितना कैश गया है, कितना उधारी में कैश है, किस किस को कैश देना है, हर एक चीज़ रहेगा इसके अंदर। तो कन्वीनियंट होने लगा कि एक ही के अंदर क्या रहता है, पूरा का पूरा कैश के बारे में रहता है। तो कोई कैश के रिलेटेड कोई भी काम रहेगा, कैश मैनेजर को दे देंगे कि ये देखिए ये आपका है। अब कोई दिक्कत होगा तो उसको बोलेंगे कि देखो यार, हम गिन रहे हैं, मेरे पास 5 लाख रुपया है गला में, और तुम यहाँ पे दिखा रहे हो, कैश दिखा रहे हो कितना, 4 लाख रुपया। ऐसा कैसे, कैसे ऐसा बताओ, रीजन बताओ। तो आपको रीजन वो बता देगा। तो कैश बुक लाने का वो भी बहुत बड़ा रीजन हो गया कि आपको लेजर के अंदर जो है ना, आपको सब अकाउंट रहता था, तो बहुत ज़्यादा माथा पेची होता था कोई भी चीज़ खोलने में, खोजने में। और कैश बुक के अंदर क्या रहता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कैश से रिलेटेड रहता है। वैसे ही आपको परचेज बुक के अंदर क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ परचेज से रिलेटेड रहेगा। समझिए बातों को। इसलिए क्या किया, आपको कैश बुक लाया ताकि आपको कन्वीनियंट हो। क्यों लाया, ताकि आपको कन्वीनियंट हो, सुविधा हो, ताकि उतना तालमेल ना हो। कोई आदमी, साधारण आदमी जाके ये बता कर लेगा कि इस महीना में कितना ट्रांजेक्शन हुआ था, इस महीना में कैश मेरे पास कितना बचा हुआ था। समझे, और हो गया तब। तो कैश बुक इसलिए लाए थे। और बताएंगे कैश बुक का काम क्यों है, क्यों हमको इसका काम कहाँ कहाँ होता है। समझे, ये हम आपको, जब हम आपको ट्रांजेक्शन बता देंगे, एग्जाम्पल से समझा देंगे, तब बताएंगे आपको कि थ्योरिटिकल आपको बताएंगे कि क्यों जरूरत पड़ता है। समझे, समझिए ना। अपना लोग जो बिजनेस खोलेंगे ना, कॉमन सी बात है, हम लोग क्या करेंगे, जर्नल बनाएंगे और उसको क्या करेंगे, लेजर में पोस्टिंग कर देंगे, ज़्यादा तालमेल झमेला रहेगा ही नहीं। लेकिन मुकेश अंबानी के पास क्या रहता है, हर एक डिपार्टमेंट का अलग रहता है। परचेज डिपार्टमेंट का बोलता है अलग से, तुम देखो रमेश, तुम परचेज का अकाउंट बनाना, क्या बुक बनाना, तुम कैश का बुक बनाना। एसके सिंह, तुम ऐसे क्या बनाना, कैश का तुम ले लो। नरेश बोलेगा यस, नरेश बोलेगा, को बोलेगा क्या आपको, सेल्स का,
सेल्स का बुक बनाओ तुम, जितना भी सेल्स आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या नहीं, हर एक चीज़ का बनाओ। तो ये मुकेश अंबानी बड़ा बड़ा बिजनेस में होता है, छोटा बिजनेस में नहीं होता है, समझ गए? मतलब कि अलग अलग, ताकि मान लीजिए कि परचेज से कोई लेना देना रहेगा, कोई दिक्कत आएगा तो हम उसको पकड़ेंगे, किसको, रमेश को। अरे तुम बोल रहा है कि हम 5 लाख का परचेज किए, लेकिन यहाँ पे तो दिख रहा है 12 लाख का, ये कैसे हो गया? इसको हम पकड़ लेंगे, ताकि सेपरेट। देखिए अब मान लीजिए एक ही आदमी लेजर बनाता है, लेजर बनाता, उसको बोलते क्या तुम क्या हो, तो वो बोलेगा नहीं मेरे नीचे हम उसको बनाने दे देते परचेज अकाउंट, तो वो बोलेगा हम परचेज अकाउंट बनाए नहीं, हम क्या किए, आपको क्या सेल्स अकाउंट बना रहे थे, तो माथा पीछी हो जाएगा। एक एक आदमी को दे देता है ना, तो कोई दिक्कत होता है तो तुम्ही को पकड़ेंगे, बताओ कहाँ से ये हुआ। तो बहुत ज़्यादा ये होता है कि फ्रॉड व्रॉड जो है खत्म हो जाता है बड़ा बड़ा बिजनेस में। समझिए क्यों बनाया जाता है कैश अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं। कैश बुक बनाने का ये बहुत बड़ा रीजन है। देखिए समझिए कॉमन सी बात है, बड़ा बिजनेस में बनता है, इतना समझिए, बड़ा बिजनेस में कैश बुक बनता है, छोटा मोटा बिजनेस में नहीं। समझिए अब देखिए अपना लोग के सिलेबस में कितना है आपको को सिलेबस में कैश बुक के अंदर आता क्या क्या है, आपको ये समझ लीजिए। पहला आता है आपको कौन सी, सिंपल, नाम से पता चलता है कि सिंपल कैश बुक। कैश बुक बनाने का दूसरा रीजन क्या है पता है, कि कैश बुक के अंदर आपको क्या रहता है कि एक और कॉलम ऐड हो जाता है, जिसका नाम है बराबर जैसे बैंक कॉलम। क्या करता है, कैश अकाउंट के अंदर क्या रहता है पता है, सिर्फ और सिर्फ कैश के बारे में रहता है, लेकिन बैंक कैश बुक के अंदर क्या रहता है, कितना मतलब पैसा, या तो कैश में रहेगा पैसा, या तो हमारे पास 500,000 का नोट रहेगा, खुदरा पैसा रहेगा, दो ही जगह पैसा रहता है, या तो बैंक में रहेगा या तो मेरे पास कहाँ रहेगा, कैश में रहेगा। तो वही तो दोनों इसमें दिख जाता है, किसमें, कैश बुक के अंदर। इसलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इसलिए इसको बनाया जाता है कि कैश बुक के अंदर दोनों चीज़ दिख जाता है। समझे, कैश बुक के अंदर क्या होता है, दोनों चीज़ दिख जाता है। तो ये बहुत बड़ा फायदा है इसका कैश बुक के अंदर। लेकिन कैश अकाउंट के अंदर क्या रहता है, आपको सिर्फ और सिर्फ कैश आया या कैश गया उसी का ट्रांजेक्शन दिखाता है। ये छोटा मोटा बिजनेस में रहता है, फिर बैंक अकाउंट भी बनाना पड़ता है इसमें। लेकिन कैश बुक में क्या रहता है, आप सिर्फ और सिर्फ एक ही में बना सकते हैं दोनों चीज़, वैसा फैसिलिटी रहता है, अभी हम पढ़ेंगे, समझे। तो ये होता है आपको, तो इसलिए भी बनाया जाता है। दो रीजन समझ के, और 3 रीजन आपको बताएंगे बाद में जब बनाएंगे क्यों बनाया जाता है ये, समझे, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरा तो सिंपल नाम इसे पता चलता है, साधारण कैश बुक। फिर आता है डबल कॉलम, DOUBL डबल कॉलम कैश बुक। मतलब नाम से हिंदी में देखिए, हिंदी में नाम करिएगा तो और पता चल जाएगा। मतलब 2 खाना वाला, 2 खाना मतलब क्या, 2 जिसमें खाना हो। तीसरा आता है आपको ट्रिपल कॉलम कैश बुक। मतलब क्या, 3 खाना वाला, 3 खाना जिसमें रहे जिसमें। और चौथा क्या रहता है आपको, पेटी कैश बुक। देखिए 4 तरह का आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब रहता है आपको क्या, कैश बुक रहता है। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ रहता है सिंपल और डबल कॉलम में। डबल कॉलम में भी आपको डबल कॉलम रहता है, ट्रिपल और पेटी कैश बुक नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। होता क्या है ये देखिए, सिंपल और डबल तो समझ जाएंगे। डबल में क्या रहता है, सिंपल में सिर्फ और सिर्फ कैश आएगा, कैश जाएगा, वही उसी से रिलेटेड रहेगा। बैंक में कितना पैसा उससे कुछ लेना देना नहीं है, सिंपल में, साधारण में, समझे। मीडियम साइज का बिजनेस ये करता है। 2 खाना में क्या रहता है आपको, 2 खाना में कि आप कैश को भी दिखाइए और बैंक को भी दिखाइए, कैश कितना है, बैंक कितना है, उसका भी ट्रांजेक्शन दिखाइए कि कैश बढ़ रहा है या बैंक बढ़ रहा है या बैंक घट रहा है, इसका दिखाइए। ट्रिपल में क्या रहता है, कैश दिखाइए, बैंक दिखाइए और डिस्काउंट भी दिखाइए, कि डिस्काउंट दे रहे हैं कि डिस्काउंट ले रहे हैं, ये भी दिखाइए। ट्रिपल में ये रहता है, ये तो आपको पढ़ना ही नहीं है। पेटी कैश बुक क्या होता है कि देखिए, बड़ा बड़ा बिजनेस में क्या होता है कि मान लीजिए कि देखिए रोज़ कोई ना कोई आदमी आता होगा, उसके लिए चाय की व्यवस्था होता ही होगा, कॉमन सी बात है। या फिर आपको मान लीजिए पेन कॉपी, उसमें खर्चा होता ही होगा। या फिर आपको लीजिए प्रिंटिंग में कुछ ना कुछ खर्चा होते होगा, क्या नोट बनाने में कुछ ना कुछ खर्चा होता ही होगा। उस सब के लिए क्या करता है बड़ा बड़ा बिजनेस में, जो कैशियर रहता है, जो अकाउंटेंट रहता है, बड़ा बड़ा जो रहता है, वो क्या करता है, कुछ पैसा मान लीजिए 5,000 रुपये दे देता है, बोला कि तुम महीना में तुमको खर्चा होगा ना, तो तुम खर्चा करते रहना, बार बार हमसे मांगने नहीं आना। अब चाहे कोई आया चाय के लिए भी तुम बराबर आदमी से मांगेगा, मुकेश अंबानी जिसको अकाउंटेंट रखा रहेगा उसको, उससे पैसा मांगोगे, हैं, उतना ही काम करेगा। तो ये जो आपको अकाउंटेंट सब रहता है, बराबर कैशियर जो रहता है, चीफ कैशियर सब क्या जो रहता है, वो जो है कुछ पैसा जो है ना पेटी कैशियर को दे देता है। पेटी
कैशियर को, मतलब क्या, जो इसका हिंदी क्या होता है, खुदरा, नाम से दीदी को पता चल जाएगा, खुदरा रोकर बही, मतलब खुदरा मतलब छोटा मोटा काम के लिए जो पैसा खर्चा होता है उसके लिए बार बार नहीं मांगना चाहेगा कि मालिक से, बड़का बड़का आदमी से। बड़ा आदमी क्या करता है, इसे समझिए कि जो नीचे में आदमी रहता है उसको क्या कर देता है, आपको पहले ही 5,000 10,000 20,000 पे जैसा बिजनेस होता है उस हिसाब से दे देता है, बोलता है तुम खर्चा करो, हमको बता देना, तुम रिकॉर्ड करते रहना कि यहाँ यहाँ खर्चा हुआ है, अब महीना का अंत में आना बताना कि यहाँ यहाँ खर्चा हो गया, बात खत्म। तुमको चाहिए के लिए कोई आया, मैं दिन में 50 गो आदमी आता तो 50 बार तुम मेरे पास आएगा पैसा लेने, इसलिए क्या करते हैं पहले दे देता है और उसमें से तुम खर्चा करते रहो। तो ये आपको रिकॉर्ड करता है, छोटा छोटा आदमी रहता है, इसमें कोई बड़ा भी आपको नॉलेज का ज़रूरत नहीं है पेटी कैश बुक बनाने के लिए, समझे। छोटा मोटा कैशियर जो है ना आपको पेटी कैश बुक बनाता है, समझ गए। ये नहीं पढ़ना है आपको और ये नहीं पढ़ना है। सिंपल कैश बुक मतलब साधारण और डबल कॉलम कैश बुक पढ़ना है हमको, समझ गए। और सिंपल कैश बुक वही जो कैश अकाउंट बनाते हैं, सेम वही, ना इधर ना उधर, कैश अकाउंट बनाते हैं आए अभी तक वैसे ही बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको डायरेक्ट मेथड से, बिना जनरल बिना लेजर के बताएंगे। एक और चीज़ बता रहे हैं आपको, अगर आप कैश बुक बना लिए, याद रखिए कैश बुक अगर आप बना लिए तो ना आपको जनरल बनाने की ज़रूरत है ना आपको लेजर बनाने का ज़रूरत है, याद रखिएगा। जनरल ना बनाने की ज़रूरत है ना आपको लेजर में कैश अकाउंट बनाने का ज़रूरत है, याद रखिएगा, कुछ ज़रूरत नहीं आपको, समझे। ना जनरल बनाना है ना आपको लेजर बनाना है, याद रखिएगा। कैश बुक अगर बना लिए तो या तो कैश बुक बना लीजिए या तो जनरल लेजर बना दीजिए, या तो जनरल लेजर बना लीजिए या कैश बुक बना लीजिए, दोनों में से एक काम कर लीजिए बिजनेस में, समझे। दोनों एक साथ नहीं किया जाता है, या तो ये बना लीजिए तो यही बात हुआ, या तो ये बना लीजिए या तो वही बात हुआ, बस समझे बात। तो वही होता है, आपको दोनों दोनों नहीं बना सकते, या तो कैश बुक बना लीजिए या तो जनरल लेजर बना लीजिए, बात बराबर होगा। या तो जनरल लेजर के अंदर कैश अकाउंट बना लीजिए या कैश बुक बना लीजिए, बात बराबर। कैश बुक बना लिए तो समझे दोनों चीज़ बना लिए, याद रखिएगा। इसलिए बराबर बिजनेस डायरेक्ट कैश बुक के बना लेता है, जनरल लेजर का टेंशन हटा देता है, समझ के बातों को। अब जो आपको बताना चाहते हैं हम आपको कि इससे बताएंगे क्या, ट्रांजैक्शन से बताएंगे आपको, एग्जाम्पल से बताएंगे कि सिंपल कैश बुक किस तरह से होता है। कुछ नहीं करना है, जैसे आपको कैश बुक नाम से पता चलता है कि साधारण टी शेप, आराम से ऐसे लीजिए, आराम से टी शेप ऐसे कर दीजिए, जैसा अकाउंट रहता है उसी तरह से बनाएंगे, जैसा अकाउंट रहता है उसी तरह से बनाएंगे, जैसा अकाउंट रहता है उसी तरह से बनाएंगे। देखिए सिंपली आपको जैसा अकाउंट है उसी तरह से बनाएंगे। ऐसा ही होता है, अकाउंट बनता है, सिर्फ यहाँ पे क्या दे देंगे आपको नाम, कैश बुक, सिंपल कैश बुक दीजिए, कैश बुक दे देंगे, नाम दीजिए। आप लिखेंगे क्या, क्या लिखते हैं, जो लिखते हैं वही लिखेंगे भाई, डेट लिखते हैं तो सब इसी में भी डेटे लिखेंगे। फिर क्या लिखते हैं आपको, पार्टिकुलर्स मिलते लिखते हैं, या तो पार्टिकुलर्स लिख दीजिए, या आपको इस पे क्या हो जाएगा, रिसिप्ट लिख दीजिए कि जो जो प्राप्त होगा ना हमको। या तो देखिए कैश बुक है तो कैश बुक का क्या एंटर है, कैश का नेचर क्या होता है, कैश हमारा क्या होता है, एसेट होता है, संपत्ति होता है, क्या होता है, संपत्ति होता है। एक चीज़ बताइए, संपत्ति बढ़ता है तो क्या करते हो, बढ़ता है तो डेबिट कर देते हैं, और घटता है तो क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, नया नियम से। या फिर कैश आएगा तो डेबिट कर दो रियल अकाउंट में, क्या, और जाएगा तो उसको क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, यही होगा। चलिए अब जनरल बनाने की कोई जरूरत, रिसिप्ट, लेजर फोलियो, अमाउंट लिख लीजिए, फिर डेट लिख दीजिए, उसी तरह से पेमेंट, और उसके बाद लेजर फोलियो लिख दीजिए, अमाउंट लिख दीजिए, उसी तरह जैसे बना देते हैं अकाउंट, कोई चेंजेज नहीं, क्या। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या है कि एक हम बताते हैं आपको, इससे बताते हैं। देखिए कैश इन हैंड मतलब क्या हुआ कि 1 जुलाई 2020 मान लेते हैं, 1 जुलाई 2020 को मेरे पास कैश में था पैसा, कितना आपको कि 24,000 रुपया था, मतलब हम खुला जब गिने तो गिनने से हमको पता 24,000 रुपया था। तो कैश मेरा बढ़ा हुआ है, ऐसे बढ़ा हुआ है तो किस साइड में दिखा देते हैं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, डेबिट साइड में 1 जुलाई लिखाएंगे 2020 में, और 1 जुलाई क्या लिख देंगे, अब कैश इन हैंड क्या कर देंगे, 24,000 रुपया, क्या लिख देंगे हम, कर देंगे 24,000 रुपया।
कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक कैश इन हैंड क्या कर देंगे 24,000 रुपये। रीजन में क्या लिखेंगे बाय बैलेंस। कैश इन हैंड को क्या बोला जाता है टू बैलेंस बोले क्या बोला जाता है ब्रोड डाउन। वही आपको जो हमको 31 मार्च का पैसा जो बचा होगा, कितना बचा होगा 31 मार्च में खर्चा और खर्चा करके कितना बचा हुआ है था 24,000 रुपया। वही हमारा 1 जुलाई का क्या हो जाएगा ब्रोड डाउन हो जाएगा, कैश इन हैंड हो जाएगा। जितना पिछले महीना बचेगा उतना ही पैसा ना आपके हाथ में रहेगा कि कुछ कहीं से डाउनलोड हो जाएगा नहीं ना। तो 24,000 रुपया हो जाएगा। ये कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखिए कैश रिसीव फ्रॉम बाबू, बाबू से हमको रिसीव हुआ कैश, आराम से कुछ नहीं करेंगे, कैश रिसीव हुआ, कैश मेरे पास आएगा कितना आएगा 8,000 रुपया। 8,000 रुपया लिख देंगे। डेट किस दिन आ रहा है 5 जुलाई को आ रहा है। कितना 8,000 रुपया आ रहा है। तो देखिए कौन दे रहा है तो बाबू दे रहा है, तो हम नाम लिख देंगे बाबू। तो बाबू अकाउंट नाम देखिए बाबू अकाउंट 8,000। तीसरा हम देखिए परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल, अनिल से माल खरीदे मतलब अनिल को पैसा नहीं दिए। परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल, अनिल से माल खरीदा 10,000 का खरीदे हैं तो मुंह देख के तो नहीं दे दिया होगा, उसको हम पैसा दिए होंगे मुंह देख के तो नहीं दे देगा, तो हम उसको क्या दिए होंगे पैसा दिए होंगे। तो देख लीजिए पेमेंट किए तब हमारे बिजनेस से क्या जाएगा पैसा जाएगा। क्रेडिट साइड में लिखो कि डेट लिख देंगे 10 तारीख को 2020 में 10 जुलाई को क्या किया हम कितना का माल खरीदे हैं 10,000 का माल हम खरीदे हैं। यही हो रहा है 10,000 का माल खरीदे हैं। और किस गुड्स फ्रॉम अनिल, अनिल से बाय अनिल अकाउंट, देने वाला कौन है अनिल अकाउंट। रीजन में क्या लिख लेंगे का किससे माल खरीदे हैं 50 साल बाद उल्टाएंगे तो बोलेंगे अनिल से 10,000 का माल खरीदे थे, इसलिए रीजन लिखना पड़ता है। 20 में देखिए आपको परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस 500 का फर्नीचर परचेज किए। देखिए परचेज फर्नीचर किए तो मुँह देख के नहीं दे दिया होगा, क्या दिए होंगे हम 500 उसको पैसा दिए होंगे। फर्नीचर परचेज किए किसके लिए आपको ऑफिस यूज के लिए। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें ड्राइंग तो नहीं होगा। बाय फर्नीचर 5 साल बाद वो करेंगे कि 500 रुपया हमारे बिजनेस से कहाँ गया था जाएगा या फिर गया था कहाँ गया था तो बोल देंगे आंख बंद करेंगे अरे यार फर्नीचर खरीदे तो भूल गए। तो बोले हाँ नहीं भूले कहाँ। पेड रेंट पेड करेंगे। क्या करेगा आपको मुंह देख के नहीं छोड़ देगा, उसमें क्या करना पड़ेगा आपको 1,000 रुपया पेड रेंट। मतलब क्या रेंट पेड करना मतलब क्या कैश देना। रेंट पेड मतलब क्या उसी नाम है रेंट पेड करना मतलब कि कैश देना। कैश देंगे कितना 1,000 रुपया बाय रेंट मतलब कहाँ खर्चा हुआ था हमारे पेमेंट किए हुए थे तो बोलेंगे आंख बंद करिए या पता करिए। इधर जोड़ेंगे किस साइड में तो क्रेडिट साइड में, जितना पैसा रहेगा उतने ना खर्चा होगा भाई कैश में। बैंक में तो चलिए ऊपरी से भी हो जाता है कैश जितना मान लीजिए आपका 500 रुपया होगा 500 तक खर्चा कर सकते हैं ना, 5 लाख तक तो खर्चा नहीं कर सकते हैं आप क्या कैश हो। भले ही बैंक से क्रेडिट कार्ड से कर दीजिएगा दूसरा बात है, लेकिन कैश तो खुदरा तो 500 नोट तो 500 कर सकते हैं क्या। मुँह देख के तो नहीं 1,000 खर्चा कर सकते हैं आप। 24/8 कितना होता है 24 6 30 और 32,000 रुपया 32,000 रुपया। इधर भी ज़बरदस्ती कितना दे देंगे 32,000 रुपया दे देंगे। अब देखिए 30 जुलाई को क्या करेंगे इधर जो 10 आएगी 11,500 इधर होता है 32,000 शायद यही होता ही होगा क्या। 1 2 10 में 5 घटा 5 1 में से घटता 0 और 3 में से घटता 2 मतलब 20,500 रुपया। अब जो कोई पूछेगा कि बताओ बाबू तुम्हारे पास कितना पैसा बचा तो हम बोलेंगे 20,500 ना कि 24,000 रुपया। 24,000 तो महीना का पहले दिन था ना 1 जुलाई को, लेकिन हम आपको बहुत ही अच्छा खर्चा भी कर दिए समझे। तो हमको कितना पर आप अभी बचा हुआ है सिर्फ और सिर्फ 20,500 जो कि किसका 1 अगस्त का क्या हो जाएगा बैलेंस कैश इन हैंड हो जाएगा। कितना बोलेंगे 20,500 1 जुलाई को। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। पहला नंबर इस तरह से आपको सिंपल कैश बुक बनाना है आपको। फिर आपको आइएगा तो देखिए एक और आता है आपको क्या कि बैंक वाला भी सही बात है कि डबल कॉलम कैश बुक जिसके अंदर बैंक का कॉलम भी रहे वो वाला बता दीजिए एक बार। चलिए हम बता देते बताने में क्या जा रहा है था चलिए हम बताते हैं। इसमें क्या रहता है आपको कि दोनों चीज़ दिया हुआ। चलिए कोई दिक्कत सिंपल जैसे बना रहे थे उसी तरह से बनाएंगे। टी शेप में बना देंगे। डेट लिख देंगे यहाँ पे, पार्टिकुलर्स लिख देंगे और
इसी तरह से बना देंगे क्या, फिर डेट लिख देंगे, वैसे ही पार्टिकुलर्स लिख देंगे क्या। सिर्फ और सिर्फ चेंजेस कहाँ आएगा, इसमें 2 कॉलम बना देंगे, एक में कैश का भी नाम लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, एक में आपको लेजर फ्लो इस पर कैश में लिखेंगे इसका नाम, इधर बैंक का लिख देंगे, बस इतना ही चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं, क्योंकि दोनों का कॉलम बना रहे हैं आपको, तो क्या कर देंगे हम आपको दोनों का नाम लिख देंगे, समझे। इसमें कैश और दूसरा में बैंक लिखेंगे, समझे। यहाँ पे कैश बुक लिख देंगे, कैश बुक क्या बना रहे हैं आपको, कैश बुक बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखिए कैश इन हैंड मतलब क्या, 1 सितंबर को जो पैसा रहता है वो क्या होता है, ब्रॉड डाउन वाला पैसा रहता है, याद रखिए, पिछले महीना वाला रहता है, मतलब अगस्त वाला पैसा कितना है मेरे पास कैश, मतलब 500 हज़ारिया का नोट कितना है आपको, 17,500 रुपया। तो ये देखिए आपको 17,500 रुपया, इसको डेबिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि जो पैसा रहता है वो क्या रहता है, हमारा एसेट बैलेंस रहता है, पैसा हमारा क्या रहता है, एसेट रहता है। 1 सितंबर को 2020 को आँख बंद करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कर देंगे, बैलेंस ब्रॉड डाउन कर देंगे, कितना है 17,500 रुपये, आँख बंद करके। हाँ अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पे समझने वाला है, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है। बैंक में आप जाइएगा ना, करेंट अकाउंट खोलेगा तो आपको फैसिलिटी क्या देगा कि आपका लिमिट लगा देता है, जैसे क्रेडिट कार्ड में नहीं रहता है कि आपका लिमिट रहता है 60,000 70,000 तक, आपका पैसा नहीं रहेगा फिर भी निकाल सकते हैं, समझे। उसी तरह से बैंक में जाइएगा ना आप, तो बिजनेस मैन सबको क्या करता है कि आपका जितनी ट्रांजेक्शन देख लेता है कि नहीं सही बिजनेस इसका सही चल रहा है, तो आपको लिमिट दे देता है कि 1 लाख तक आप पैसा निकाल सकते हैं बिना आपको कुछ पैसा दिए हुए। अभी आपको ज़रूरत पड़ेगा ना तो 1 लाख रुपया इस बैंक से निकाल सकते हैं, तो उसी पैसा अभी 1 रुपया खर्चा भी नहीं, अगर पैसा निकाल लेते हैं उसी को बोलता है बैंक ओवरड्राफ्ट। मतलब क्या हुआ, अधिक विकर्ष मतलब क्या, अधिक निकाल लेना। मेरा औकात अभी 0 बैलेंस है, मैंने दिख रहा है कितना 0 बैलेंस, लेकिन निकाल हम कितना सकते हैं, 1 लाख तक निकाल सकते हैं, समझे। तो वो क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। जरूरत पड़ा होगा बिजनेस को तो 13,500 रुपया अधिक निकाल लिया, समझे, अधिक क्या कर लिया, निकाल लिया। तो देखिए इसलिए हम इसको किस साइड में दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में, समझे। 1 सितंबर को दिखाएंगे 2020 में बाय बैलेंस, क्योंकि कैरी डाउन कितना बैंक में है, ये आपको है 13,500 रुपया, मतलब अधिक निकाले। वही मान लीजिए कि बैंक का पैसा रहता है, सिर्फ और सिर्फ बैंक का पैसा रहता है, बैंक ब्रॉड डाउन लिखा रहता है यहाँ पे, तो आप 13,500 रुपया, तो यही इसी साइड में दिखाते, डेबिट साइड में। डेबिट साइड में क्यों दिखाता पता है, इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि कैश या बैंक हमारा एसेट होता है। अगर कैश बैंक में मेरा पैसा रहेगा तो वो मेरा बढ़ा रहता है, एसेट बढ़ा रहता है, तो किस क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं, डेबिट साइड में दिखाते हैं, इसलिए हम इसको डेबिट साइड में दिखा देते हैं। लेकिन मेरा औकात था 0 रुपया, लेकिन निकालिए 13,500 रुपया, तो ये कर्जा बढ़ाना ही हुआ ना, मेरे लिए कर्जा हो गया, इसलिए हम इसको क्रेडिट साइड में जाएंगे, लाइबिलिटी साइड में। ये मेरे लाइबिलिटी है, कर्जा है, एसेट नहीं है, कर्जा है, मेरे लिए 13,500 रुपया देना पड़ेगा, लेकिन ये किसी को देना नहीं पड़ेगा, ये मेरा क्या है, एसेट है, संपत्ति है। हम क्या मजदूरी पेड किए, कितना को 3 अगस्त को कितना खर्चा हुआ, 200 रुपया। देखिए 200 रुपया, तो हम क्या किए होंगे, मजदूर सबको चेक तो नहीं देंगे, क्या देते हैं, 200 को रुपया दे देते हैं जॉब, तो वेजेज हुआ। कैश सेल मतलब क्या, नगद विक्रय मतलब क्या, हम बेचे माल, उससे हमको पैसा प्राप्त हो, कैश प्राप्त हो, कितना 17,000 रुपया हमको प्राप्त हुआ, तो आएगा तो क्या कर देते हैं, डेबिट कर देगा, डेट के साथ आएगा, कब, 5 तारीख को, 5 सितंबर को। देखिए क्या सेल नगद विक्रय 17,000 का, 17,000 रुपया आएगा, क्या कैसे आया, तो सेल्स करने से आया। अब देखिए कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब एक चीज़ समझाएंगे आपको, कॉन्ट्रा एंट्री होता है। कॉन्ट्रा एंट्री हो क्या होता है, देखिए नाम आया कॉन्ट्रा जो है ना, आपको लेटिन वर्ड से, जिसका मीनिंग होता है अपोजिट, उल्टा, अपोजिट। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है, देखिए जिसमें क्या दोनों ट्रांजेक्शन, दोनों साइड ट्रांजेक्शन हो, मतलब इफेक्ट पड़े, कैश में भी पड़े और बैंक में भी पड़े, दोनों कॉलम बनाए हैं कैश बैंक का, तो दोनों पे फर्क पड़े। अभी तक देखिए सिर्फ और सिर्फ एक पे फर्क पड़ रहा है, हमारा क्या होता है, या तो कैश बढ़ रहा है या तो कैश कम हो रहा है। हम क्या कि मजदूरी दिए तो मेरा कैश कम हो गया, अब बेचने से माल आया तो मेरा कैश बढ़ गया, या तो मेरा कैश बढ़ता है या तो कैश मेरा कम होता है। लेकिन क्या हुआ, हम 14,000 रुपया गए, अब बैंक में जमा कर दिए, हम 14,000 रुपया नोट 500,000 रुपया ले गए, क्या कर दिए, बैंक में जमा कर दिए। बैंक में जमा करेंगे तो हमारा क्या एंट्री पास होगा, या देखिए
बैंक मेरा बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश, लेकिन कैश मेरा कम हो जाएगा, क्रेडिट। यहाँ पे देखिए क्या कि दोनों में इफेक्ट पड़ रहा है, एगो डेबिट हो रहा है, एगो क्रेडिट हो रहा है, एगो डेबिट हो रहा है, यहाँ पे एगो क्रेडिट हो रहा है। इसी को बोलते हैं क्या, कॉन्ट्रा एंट्री, मतलब अपोजिट, अपोजिट दोनों में क्या होता है, उल्टा, एगो डेबिट होगा एगो क्रेडिट, इसी में कैश बुकिंग के अंदर। या तो ये दोनों दो केस में हो गया, या तो पैसा हम जमा करेंगे या पैसा निकालेंगे, तभी हमारा क्या हो जाएगा, या तो पैसा बैंक में जमा करेंगे या बैंक से पैसा निकालेंगे। तो बैंक से पैसा निकालेंगे ऑफिस यूज के लिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, 500,000 का नोट बढ़ जाएगा। अब बैंक में चेक कराएंगे, फोन पे से चेक करेंगे तो बैंक हमारा कम हो जाएगा। मतलब दोनों जगह इफेक्ट पड़ता है, उसी को बोला जाता है कॉन्ट्रा एंट्री। लेकिन इसको डिनोट किस चीज़ से करते हैं, सी से डिनोट करते हैं, पहला लेटर सी से डिनोट करते हैं, ताकि अलगे से हमको दिख जाए कि नहीं ये जो है ना कॉन्ट्रा एंट्री अलग से ही दिख जाए। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 14,000 रुपया, तो 14,000 रुपया तो हमारा बैंक बढ़ गया होगा, 14,000 से क्या हो जाएगा, हमारा बैंक बढ़ गया होगा। किस तारीख को, तो आपको 10 तारीख को, 10 सितंबर को बढ़ गया होगा। कहाँ से, तो हमारे बैंक में कहाँ से पैसा आया, कैश आया 14,000 रुपया। लेकिन उसी के साथ साथ 10 तारीख को क्या हुआ, हमारे बिजनेस से कैश भी गया होगा 10,000 रुपया, समझे, कैश भी गया होगा। तो हम बोलेंगे कहाँ गया कैश हमारा, तो बोलेंगे भूल गए, बैंक में जमा किए थे, सो बोलेगा हाँ यार। इस दोनों को डिनोट करेंगे सी से। किससे डिनोट किया जाता है इस दोनों को, सी से, कॉन्ट्रा एंट्री। ऐसे सी लगा दिए बस हो गया। तो ये मत बोलिएगा कि कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है, क्या ना, समझ गए। उसी तरह से आपको समझाने वाली बात है। 15 तारीख क्या हुआ, हम गुड्स परचेज एंड पेड बाय चेक, मतलब क्या, हम माल खरीदे लेकिन चेक से पेमेंट कर दिए। चेक से पेमेंट करेंगे तो बैंक से पैसा कटेगा 12,000 रुपये का। 15 तारीख को 12,000 रुपये हमारे बैंक से कट गया। क्यों कटा गया, तो बाय परचेज किए इसलिए कट गया, समझे, वैसे ही नहीं कोई काट लिया। हम रेंट पेड किए, इसका मतलब क्या किए, रेंट पेड किए मतलब कि कितना का रेंट पेड किए हैं, तो 500 का रेंट पेड किए हैं, 500 का रेंट पेड किए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा बिजनेस से कैश गया होगा, 500 रुपये कैश गया होगा, तो जाएगा तो क्या कर देते हैं, हम आपको क्रेडिट कर देते हैं। ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, याद देखिए, हम बैंक से पैसा निकाले लेकिन पर्सनल यूज के लिए, मतलब ड्राइंग के, हमारे बैंक में क्या हो जाएगा, बैंक में 400 रुपया कम हो जाएगा। रीजन में क्या लिखेंगे आपको कि ये हम ड्राइंग किए इसलिए हमारा बिजनेस से 500 रुपया कम हो गया, समझ गए। हम सैलरी दिए, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि सैलरी दिए, इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा पैसा गया होगा, यही हुआ होगा ना, क्या हुआ होगा, हमारा पैसा गया होगा। इसी तरह से देखिए निकाल लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको समझने में जो है ना। आपको इधर देखिए जोड़ लेंगे दोनों साइड में जोड़ के उसका क्या कर लेंगे, आपको टैली कर लेंगे। देखिए आप, हम कैलकुलेट कर लिए हैं, तो आप इधर जोड़िएगा, पहले बैंक का जोड़ लेते हैं। तो बैंक में देखिए इधर 14,000 दिख रहा है, इधर 13,500, 12,000 और 4,000 रुपया। इधर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 25,900 रुपया, 900 रुपया हो जाएगा। इधर भी हम ज़बरदस्ती कितना लिख देंगे बैंक में, 25,900 रुपया। ठीक है, जब बिजनेस खोलेगा ना तो आपको फैसिलिटी दिया जाता है कि आपका जितना लिमिट है ना उतना पैसा तक निकाल सकते हैं। अब बिजनेस को जरूरत पड़ता है तो घर घर जाकर मांगता नहीं है, समझे, वो क्या कर देता है, आपको अपने बैंक से निकाल लेते रहता है। इधर जोड़ेंगे 34,500 हो जाएगा, 17 34,500, इधर जोड़ेंगे तो 34,500 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, आपको इधर देखते हैं, इधर जोड़े तो कितना 34,500, इधर कैश हमारा कम हो रहा है। 30 तारीख को होगा ना, 30 सितंबर को हम अकाउंट बंद करेंगे। उस दिन हम क्या एंट्री लगाएंगे, आपको एंट्री नहीं, बाय बैलेंस कैरी डाउन, मतलब कितना कैश कितना बचा आपको, 17,500 में से इसको जोड़ के घटाएंगे, इसको जोड़ के घटाएंगे 10,000 11,700 रुपया घटा देंगे आपको, तो कितना बच जाएगा मेरे पास, हो जाएगा आपको 18,800 रुपया। देखिए यहाँ पे 10,000 में 14,000 हुआ, यही तो बोल रहे कहाँ गलती हो रहा है, थोड़ा 14,000 होगा, यहाँ पे 14,000 दे दिए, यहाँ पे 10,000 दे दी, 14,000 होगा, समझे। देख लीजिए इधर जो है घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा निकलेगा आपको बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा 18,800 रुपया। जो कि आप पूछेगा कि आपके पास कितना कैश है, आपके पास कितना खुदरा है, आपके पास कितना पैसा बचा हुआ है कैश में, बोलेंगे 18,800 रुपया, समझे। हमको फायदा ये है इस बात। फिर क्या हुआ, बैंक में पूछेगा तो बैंक में हमारा अभी भी ओवरड्राफ्टे जा रहा है, खर्चा कमाई कम है और खर्चा कर्जा लेकर बैठे हुए हैं,
25,900 का हो गया, जिसमें से 14,000 रुपये क्या कर देंगे, आपको जमा भी किए थे बैंक में जाके जमा भी किए थे, तो उतना कम हो जाएगा। 30 सितंबर को देखते हैं, टू बैलेंस कैरी डाउन कितना बचता है बैंक में मेरे पास पैसा, 11,900 रुपया का हम अभी भी ओवरड्राफ्ट करके चलते हैं। अभी भी हम क्या करके चलते हैं, ओवरड्राफ्ट करके चलते हैं, मतलब कि ज़्यादा निकाल लिए हैं। वही इस साइड आता तो क्या होता, मतलब अभी भी बैंक में भी पैसा है आपका, फ़ोन पे चेक करेंगे तो पैसा होगा, लेकिन अभी चेक करेंगे तो क्या रहेगा, माइनस में पैसा रहेगा। समझ के बातों को, डेबिट में आता है मतलब माइनस में, क्रेडिट में आता है कोई अमाउंट एसेट, समझिए कि माइनस में पैसा है। समझिए। थैंक यू सो मच, आपको बहुत समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो इंस्टा पे डीएम करिए। थैंक यू सो मच। सॉरी, हम एक चीज़ बताए नहीं। देखिए, अभी जब कैश बुक बना लिए अपना लोग, क्या किए, कैश बुक आराम से एकदम पूरा बढ़िया तरीक़ा से बना लिए। अब इससे क्या हो जाएगा पता है, इससे 3 चीज़ क्या जाता है। पहला काम क्या, कि हमको ये पता चलता है कितना हम कैश मेरे पास आया है और कितना कैश गया है, ये पता चल गया। दूसरा चीज़ क्या पता चल जाता है आपको, कि हम बिना गला में गिने, बिना फ़ोन पे चेक किए हम बता सकते हैं मेरे पास कितना पैसा बचा हुआ है। बैलेंस कैरी डाउन से बता देंगे 20,500 रुपये आपके पास बचा हुआ है। नहीं विश्वास तो गला चेक कर लीजिए आप, और नहीं विश्वास तो अपना फ़ोन पे चेक कर लीजिए, आराम से बता सकते हैं। तीसरा क्या होता है, वेरीफाई हो जाता है कि देखो सही में ये ट्रांजैक्शन हुआ है कि नहीं, कोई गलत तो नहीं हुआ, कहीं पे घुसखोरी तो नहीं हुआ है, कि मेरे गला में सिर्फ और सिर्फ 18,000 रुपया है और यहाँ पे दिख रहा है 20,000 रुपये, 2,000 रुपये लेके गया कहाँ। तो ये सब फ्रॉड सब बच जाता है। इसलिए हम क्या कर देते हैं, आपको कैश बुक बनाते हैं। समझ गए, फ्रॉड सबसे बचने के लिए हम एक नज़र में पता चल जाता है, कोई भी देख के बता देगा, ओ गला चेक करो 20,500 रुपया रहेगा। समझिए बातों को। चलिए।